माशाल्लाह दावत खिताब दे रहा हूँ नाज़िश दुनिया खिताबत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा करम पर करम इस कदर अल्लाह अल्लाह, करम पर करम इस कदर अल्लाह अल्लाह, मदीने के शामो सहर अल्लाह अल्लाह, करम पर करम इस कदर अल्लाह अल्लाह, मदीने के शामो सहर अल्लाह अल्लाह। और नहीं जिसका दुनिया में कोई भी सानी, अम्मी आयशा का दीवाना हाथ चल के बोलेगा, नहीं जिसका दुनिया में कोई भी सानी, वो माँ आयशा का है घर अल्लाह अल्लाह, वो माँ आयशा का है घर अल्लाह अल्लाह, करम पर करम इस कदर अल्लाह अल्लाह। और खुदा उनसे राजी, वो राजी खुदा पर, खुदा उनसे राजी, वो राजी खुदा पर है। कुरान में ये खबर अल्लाह अल्लाह, करम पर करम इस कदर अल्लाह अल्लाह। स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी सीरत के हवाले से आप अहबाब तशरीफ फरमा है। जिंदगी गुजर गई मेरे महबूब के फ़ज़ाइल को सुनते हुए, सीरत को सुनते हुए, शमाइल को सुनते हुए। जिंदगी का असल मजा यह है कि वजूद में रब ने मुझे और आपको दिल दिया है। दिल में खून है, खून में रवानी है, रवानी में जवानी है। दिल के साथ मेरे और आपके जितने भी आज़ा हैं, एक एक हिस्सा अगर सीरत के रंग में रंगा गया तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। और अगर ये आज़ा, मेरा वजूद, मेरा जिस्म दुनिया भर के रंग लेता रहा मगर सीरत के रंग ना अपना सका,
तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद। अहले ज़ौक़ तशरीफ फरमा है। मैं अपने महदूद वक़्त में कोशिश करूंगा। ये इन बच्चों को जरा समझा दें थोड़ा सा। बेटा मेरी तरफ देखा, बैठना है तो आराम से बैठे, नहीं तो शरारतें फ्रंट पे नहीं चलती। बेटा तवज्जो रखिए, आप भी हमारे साथ हैं। आपने और मैंने सीरत और महबूब की सूरत बहुत ज्यादा सुनी है, और इतनी सुनी है कि हमें अज़बर याद। लेकिन सवाल यह है कि अगर हस्ती इतनी प्यारी है, जात इतनी प्यारी है, चेहरा इतना हसी है, जुल्फे लाजवाब है, सर से लेकर के पांव तलक एक एक चीज बेमिसाल है, तो फिर उस जात के साथ मेरा और आपका ताल्लुक कितना पुख्ता है, ये आज हमने इंशाअल्लाह फैसला करके उठना है। जिसे जिंदगी में कभी सीरत सुन के मजा नहीं आया या कोई फैसला नहीं कर सका, इंशाअल्लाह आज फैसला होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको वजूद में दिल के साथ 11 बड़ी नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक चीज भी अगर कम हो तो इंसान अधूरा है, पूरा नहीं होता। और अगर उनमें सीरत का रंग ना हो तो फिर याद रहे, गुलाब की शोहरत उसके अपने रंग की वजह से, चंबेली की शोहरत उसकी सफेदी की वजह से, और अगर उनमें खुशबू ना हो, इम्तियाज ना हो, तो पहचान बाकी नहीं रहती। सीरत ना हो तो आरिज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। इब्तिदा में एक ये नुक्ता भी जहन में रखिए कि अल्लाह ने आपकी सूरत दुनिया की सबसे बेहतरीन सूरत बनाई है। रब को जैसे अच्छा लगा, जैसे पसंद आया, मालिक ने आपको वैसा बनाया। 8 अरब की आबादी में रब ने आपका चेहरा भी मुनफरिद, सूरत भी मुनफरिद, आज़ा भी मुनफरिद, जिस्मो जान भी मुनफरिद, हर चीज खूबसूरत बनाई है। और मुतालबा क्या किया है कि आप अपनी सीरत को मेरे महबूब की सीरत जैसी बना लाना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाइयों, ये नुक्ता जरा काबिल गौर है, तमहीद में समझ लीजिए। अल्लाह ने बंदे से डिमांड की है कि उस्वे हसना लेके आना, मैं तुझे अपनी जन्नतों का मेहमान बना दूंगा। उस्वे हसना। हमारी पूरी जिंदगी इस बात पे लड़ गई कि बिदअते हसना लेनी है। मेरे भाई, बहुत खूबसूरत होगी, अच्छी होगी, लेकिन इंसानों की बनाई हुई है। जो सीरत रब ने बनाई, महबूब के जरिए से अता फरमाई, अल्लाह से बढ़ के भी किसी की बनाई हुई कोई चीज खूबसूरत हो सकती है, और महबूब की जिंदगी और हयाती से भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैं सारा जग इकट्ठा कर लेता हूं। वो हदीस आपने सुनी होगी, पैगंबर का वजन किया गया, कुल कायनात तोली गई, सबसे वजन वाली, कुव्वत वाली, ताकत वाली, झुकने वाली, कुल कायनात पे भारी हस्ती अगर कोई थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इसलिए पूरी उम्मत जितना भी कलमा पढ़ती है, सबके नजदीक उस्वा हसना अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। अगर लिया है तो आपको मुबारक, नहीं तो अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, अभी मुलाकात बाकी है, अभी मौका बाकी है, अभी हयात बाकी है, अभी सांसें बाकी हैं, अभी चांस बाकी है। कल नहीं, आज और अभी। और ये काम मुश्किल नहीं। सबसे पहली चीज, इंसान जब तबअन फितरती तौर पे पैदा होता है तो उसका सर बाहर आता है। सर में अल्लाह ने भेजा रखा है दिमाग।
सीरत कोई मुश्किल चीज का नाम नहीं है, बड़ी आसान और नुक्ता दर नुक्ता इंशाअल्लाह दिलो दिमाग में उतरेगी। लेकिन दिल के साथ जरा आज बैठिएगा, दिल के साथ सुनिएगा, दिल के साथ समझिएगा और मोहब्बतें निछावर करके दिमाग। वैसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पूछूं, जेड़े बंदे सियाने बैठे ने अपने आप को अकलमंद कहते हैं, वो हथ चुको। हाँ अगे तो तुसी चुके सी, सिर्फ सियाना बंदा हथ चुके जिहदे कोल अपना दिमाग है। चूचक आले हो, चुक लो यार, अहीं तुहानू सियाने मानने आ। ओए अपने आप नू तो कहो ना सियाने, कोई कवे भावें ना कवे, ठीक है। अल्लाह इनको इतनी दानाई दे दे, अकल दे दे, शऊर दे दे, दिमाग के अंदर अगर कोई फतूर है तो निकाल दे, शैतानी हमलों से बचा ले। अल्लाह इनके दिमाग के अंदर अपनी तौहीद और पैगंबर की सीरत और सुन्नत और उसवे हसना ऐसा डाल कि अल्लाह ये सीधे जन्नतों के मेहमान बने, इनके रस्ते में कोई रुकावट ना बने। अच्छा तुहाडे हले भी प्रॉब्लम है कि दुआ करिए ते आमीन नहीं जे कहिंदे, सारे ही मुनकर हैं यार। मैं दुआ की थी, अल्लाह इन्हां दे जिन्ने भी दिमाग ने उन्हां नूं ज़हीन बना दे, बच्चियां नूं ज़हीन, बच्चियां नूं ज़हीन, जवानों को ज़हीन, इनके जहन के अंदर सीरत के रंग डाल दे, उसवा डाल दे, अपनी तौहीद दे दे, पैगंबर की सुन्नत दे दे। आमीन। चलो जिन्ना नहीं उच्ची कही उन्हां दी दिल वाली भी अल्लाह मान लैंदा। हाँ जी सर जी, दिमाग के अंदर सीरत का पहला काम ये करो कि इसको मुस्बत बना लो, मनफी सोचें छोड़ दो। सीरत अपना रंग दिखा देगी। मेरे महबूब की पूरी जिंदगी में एक सिर्फ हवाला दे दें, आपके और मेरे महबूब ने कभी मनफी सोचा हो, किसी के बारे में गलत बिला वजह राय दी हो, उसके बारे में कोई ऐसा जुमला बोला हो, हत्ता के मेरे तो महबूब वो हैं, आपने कहा ना कि जो किसी मुसलमान भाई बहन का पर्दा रखेगा कयामत के दिन अल्लाह उसके पर्दे रखेगा। हुण एक गल पूछा, साडे दिमाग हर वेले पुठियां सोचा। मसलन हमारे घरों में, तुहाडे अल शायद बचत होवे, चंगे इलाके च बैठे हो, रावी दे कंढियां ते सज्जे खब्बे। हमारे इलाके में फुफ्फो के बारे में मशहूर है, लोगों का ज़हन है कि ये फसादन होती है। तो अडेहल जी, जो भाई को अपना हिस्सा देके चली गई वो फसादन है। ते जेड़े मामे ने भैणों का हक खादा सी वो मामे चन्न ने। ज़हन उल्टे हो गए। हालांकि चन्न दी चेत चाचे दी चेर हल्दी सी, मगर चचे चूंकि औरत के ससुराल हैं, ताए और ये सारे रिश्तेदार, फुफियां, ये लड़ाके तैयारे हैं। तो मेरे भाई नहीं, जहां जिंदगी गुजरती है वहां लोगों के बारे में जहन साफ रखें, जहन मुस्बत रखें, मनफी सोच छोड़ दें। आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, कीमती इंसान हैं। अगर जहन खराब हो जाए तो फिर बाकी चीजें भी खराब होती हैं। अपनी सोच और विचार पकीजा कीजिए। अज तो बाद कोई चेंज करोगे थोड़ी जी, को फुफो नूं घर जाके बच्चों नूं दसो कि फुफो भी चंगी हुंदी है। हाँ जी, जे मां दी भैन खाला बहुत अच्छी हुंदी है ते प्यो दी भैन भी तो भैन ही है ना। वो किसी ने कहा सी ना जी, तुहाडी खुरक एलर्जी ते साडी खारिश खुरक नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। सोच के जाविये एतदाल के साथ रिश्तों में मुनासिब रखिए, इंशाअल्लाह मेरा रब तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। महबूब ने कहा, अना इंद ज़न्नि अब्दिम भी, मेरा बंदा रब के बारे में जैसा जहन बना ले, जैसी सोच बना ले, जैसा गुमान रख ले, अल्लाह उस बंदे के साथ वैसा करता है। आपका अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? गफूर है कि नहीं? रहीम है कि नहीं? करीम है कि नहीं? मेहरबान है कि नहीं? रहमतों को 100 हिस्से किया, एक हिस्सा दुनिया में उतारा, बाकी हिस्से बंदू को अपनी मोहब्बतें देने के लिए अल्लाह ने अपने पास रखे। महबूब ने देखा एक औरत जो है वो कैदी होके बच्चों के पास भाग के लेके सीने से लगाती है।
महबूब मिसाल दे के पूछते हैं, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में गिरने देगी? कहा हुजूर अगर इसका बस चलेगा तो नहीं गिरने देगी। आपने फरमाया तुम्हारा रब इस माँ से कहीं ज्यादा मेहरबान है। आपने देखा नहीं आग लगी है बिल्डिंग में और माँ ने खुद जल गई है, बच्चे को हाथ में पकड़ के रोशनदान से बाहर निकाला है या विंडो से, वो बच्चा बच गया है और माँ जल के मर गई है। जो माँ अपने बच्चे को जहन्नम में या आग में नहीं जलने देती, रब कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरा बंदा जले लेकिन जबरदस्ती ना करे। लिहाजा अल्लाह के बारे में आज तौहीद वाला ज़हन, मेरे पैगंबर की सीरत में पूरी जिंदगी 23 साल जितनी जंगे जितने गजवे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि अल्लाह के बारे में लोगों का जहन साफ किया कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह वादा शरीक है, अल्लाह मुश्किलें टालता है, जो मसाइल बना सकता है वो वसाइल अता कर सकता है, जो माँ के पेट में रोटी रोजी दे सकता है, नाड़ू से खिला सकता है, सेहत जिंदगी दे सकता है, दुनिया में ला सकता है। जब पैदा हो जाते हो तो वो कमजोर नहीं हो जाता, वो वैसे ही गनी है, वो ताकतवर है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, वो तुम्हारी मुश्किलें टाल सकता है, वो तुम्हें औलादें दे सकता है। लिहाजा खालिक और मखलूक के बारे में अपना जहन अच्छा कर लो, यही सीरत तैयबा है। दूसरी चीज, सीरत की यह खूबी है कि वो अच्छा सुनती है। मेरे महबूब ने कभी तराना, गाना, म्यूजिक, कभी गीबत, कभी झूठ, कभी चुगली नहीं सुनी। माशाअल्लाह जिथों जिथों भी आए हो, मौसम मूंगफली का आउण डिया है ते मूंगफली चस नहीं देंदी जे चार जी ना बैठे होण ते नाल गल्लां ना हुंदियां होण, फलाणे दा भाई ऐसा है, ओदी भैन ऐसी है, फलां की बेटी ऐसे है। पूरे खानदान के एक एक फर्द की जब तक गीबत ना करें और अगला सुन ना ले, लतीफे ना सुना लें, कहानियां ना सुना लें, जुगते ना कर लें, एक दूसरे को मखौल हाथ से फजूलियात लग़वियात ना बोल लें, कह ना लगे, हमारी मजलिसें नहीं सजदी। मेरे हुजूर की मजलिस ऐसी नहीं थी। अगर सीरत को सुनने आए हो तो आज के बाद अगर कोई गलत बोल रहा हो तो उसे कह दो कि भाई मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। गलत लोग बोलना छोड़ देंगे, हम सुनते हैं, हम तवज्जो देते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं, हम दाद देते हैं। इसलिए गलत बोलने वाला गलत बोलता है, मिंबर और मेहराब पे भी, स्टेज पे भी, दाएं बाएं भी, अपनी मजलिसों में भी, घरों में भी, अल्लाह के घरों में आके भी। तो सीरत अगर लेनी है तो बुरी बात, मैं इसकी मिसाल देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में एक आवाज पड़ी, आपने सुन ली। थोड़ा आगे गए, सफर था, आपने उन लोगों को बुलाया जो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, इधर आइए। आए, गधा मरा हुआ था, सड़ांत पड़ी हुई थी, स्मेल आ रही थी, बदबू के बबूके जो है वो उठ रहे थे, कीड़े उसमें चल रहे थे। आपने उनको कहा कि दोनों ना तुम ये गधे का गोश्त खाओ। पता महबूब की इस बात पे उनका क्या जवाब था कि हुजूर आप बड़े नफीस नबी, महबूब नबी, प्यारे पैगंबर, बड़े हादी, रहबर और मुर्शिद, आपने हमें हलाल हराम बताया, अच्छे बुरे का इम्तियाज सिखाया। ये जानवर हराम है, मरा हुआ है, फिर जो है ये इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, सड़ांत पड़ी हुई है, महबूब इसको कैसे खाएं? सुना है ना ये वाकया। आपने कहा वो अपने मरे हुए भाई का तो आप गोश्त खा रहे थे, गीबत इसका ताल्लुक सुनने से है। मैं बोलने पे जब आऊंगा तो बात होगी, हम सुनने वाले बन गए। गलत बात घर से भाई के बारे में कोई करे तो वहीं चुप करा दो। मेरी जिंदगी का एक उसूल है, याद रखिएगा, और ये हमने सीरत से सीखा है। मुझे कोई फोन करके कहे ना कि तुम्हारे फलां दोस्त ने ये बात की है, तो मैं कहता हूं मैं जानूं वो जाने, आप फोन बंद करें, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुझे आकर के जितना मर्जी उसके बारे में, जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं, कानों से सुन ना लूं, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला, स्टेप लेने वाला। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आपको गाली दी गई, मजनून कहा गया, मुजम्मम बोला गया। क्या माना है मुजम्मम का? वैसे थोड़े इलाके च मेला ही लगे तो चंगा है,
ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। जेड़ा जी आएगा तुसी नाल नाल नजरा भाई इस्तिकबाल कीजिए, जब स्टेज पे आएंगे वेलकम, लेकिन नजरा ना फेरो। मर्द मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करे तो मजा आता है। अक्का मेरे यार रखो जरा, इंशाल्लाह जब जिन जिन का टाइम आएगा वो अपने अपने वक्त में इंशाल्लाह आपसे हम कलाम होंगे, गुफ्तगू करेंगे। मैं कायनात के सबसे बड़े इमाम की, हादी की, रहबर की, मुरसल की, पेशवा की, मुक्तदा की, इमामुल अंबिया की बात करूं और आप इतने बेज़ौक हों कि 2 मिनट में नजरें बदलें। मेरे महबूब को माअज़ल्लाह मुज़म्मम कहा गया, खबर मिली हुजूर आपको मुज़म्मम कहते हैं, आपने क्या कहा? गुस्सा किया। बल्कि फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और को कहते होंगे, मैं मुज़म्मम नहीं हूं। मेरी मस्जिद की तरफ 26 मस्जिदों के स्पीकर हैं, सारे मसालिक, मां इमाम बारगाह। मेरे ऊपर वाले स्पीकर बंद होते हैं, सबके खुले होते हैं। दोस्त आके बताते हैं सर जी ऐस जुमे तो फलानी मसीद तो बड़ियां गालां पईयां ने, बड़ी गाली निकली हैं, मंदा बोला गया है। कहने वाले को कहता हूं कि यार उन्होंने मुझे दी है ना, मैं लेता ही नहीं, आप परेशान नहीं हो। अगर आपको कोई मंदा भेजता है, बुरा पैगाम देता है, गाली भेजता है, आप रैश हो जाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे, आप लाल पीले हो जाएंगे, आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, 10-10 बोलेंगे। या पैगंबर की सीरत हुई तो सुनने की ही भी जरूरत नहीं है, कह दें मैं नहीं लेता। और आपको पता होना चाहिए टीसीएस अगर घर आए आपके पते पे और आप ना लें, कहां जाएगी? वापस जिसने भेजी होती है। मैं गाली लेता ही नहीं, मैं मंदा लेता ही नहीं। तो अपने कानों की समात पाकीज़ा कीजिए, यही पैगंबर की सीरत है। उसके बाद आंखों की बारी है। आंख नजर के लिए, इसमें रब ने रोशनी रखी है, नजारे के लिए। कायनात में मनाजिर है, रंग भरे हैं। पैगंबर की आंख कैसी थी? बिलखुसूस जवानों से कहूंगा, वैसे घट तो साडे बाबे भी नहीं, एवं ही असी बाबा कह लईदा, बाबे साडे तो बहुते जवान ने, लेकिन चलो जवाना का नाम बदनाम है, जवाना नाल गल करने आ। बुजुर्ग वड्डे ने, वड्डियां नूं बंदा मुनासिब नहीं लगता कहंदा। जिस मर्जी स्कूल के सामने चले जाएं, गर्ल्स स्कूल हो, वीमेन कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बाजार हो, अनारकली हो, कोई जगह हो, मैं उनका पूछ रहा सी कि तुसी खवातीन का बंदोबस्त नहीं किया, तो कहंदे जी बस माहौल ठीक नहीं है, बाकी तुसी आप सियाणे जी। मेरे महबूब की सीरत सुनने आए, आपने मर्दों से क्या बोला? कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मोमिनात से क्या बोला? कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्ना। मर्द भी निगाहों की हिफाजत करें, झुका के रखें, औरतें भी निगाहों की हिफाजत करें, झुका के रखें। ये ताड़ू खानदान का आखिरी चश्मो चिराग बन के जिहड़ी तुहाडी मेरी जिंदगी है, जिस महबूब का कलमा पढ़िया वो तो मैं नहीं सी करते। जो देखना है उसे देखते नहीं है। फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। लोगो, तुम्हारे महबूब पैगंबर की नजर, कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा। तवज्जो करे, जहाज जांदा होवे ते किदां वेंदे जे? सर जी थोड़ा जिहा तां नूं कढिया जे जरा वेखण ना, वेखण डे वेखना पैंदा ना, जिधर जिधर जान दिया उधर नजर ऊपर गई, ओ तारा लंघ गया जे, उत्ते वेंदा जहाज तां नूं, ता हद्दे नजर। अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब की नजर अपनी हद में रहती थी, हद से आगे नहीं जाती। माज़ागल बसर। कुछ लोगों की नजरें तो नीची होती हैं, लेकिन चश्मे काले काले लगा के ना ऐनका तो बड़े हिसाब नाल ताड़न डे होंदे ने। किसी ने हेलमेट लगाया होता है, कोई ऐसे शीशे में बैठा होता है जिधर वो बैठा है उसे तो सब दिख रहा है, लेकिन बाहर वाले को नजर नहीं आ रहा। मौज मस्ती। छत पे चढ़ के हमसायों के घर के वाशरूम के रोशनदान तलक
शहर चो दूर भी ना लिया के तकन वाली कौम है तो नबी का कलमा पढ़न वाली तो सीरत की समझाइए, क्या ख्याल है? तो सर जी नजर की हिफाजत कीजिए, नजर को कंट्रोल कीजिए, इसको पाकीज़ा कीजिए, इसको झुकाइए, यही सीरत है। उसके बाद नाक, माशाल्लाह नक सारे दे तिखे ने, हाँ जी तिखे नक्कां वाले जे उच्चे नक ने, वो शुक्र करो रब ने किते चाइना च नहीं पैदा किया, ना खुत्ती का पता लगे ना मुंह का पता लगे, फीने फीने बेचारे बनाए थे अल्लाह ने। लेकिन कुछ लोगों की नाक सीरत पढ़ के, जलसे करके, कॉन्फ्रेंस से सुन के, नातें पेश करके, महबूब की मिदहतें बयान करके, रब की सनाएं बयान करके भी उनकी नाक इतनी ऊंची होती है कि नक बोए होए एडी ऊंची नक। दो तीन नाक मुलाकात करवाता हूं। नमरूद का नक भी बड़ा उच्चा सी तो लक भी, तो सिर वावा मोटा सी। पहले लोग जब सरदार बनाते थे तो बड़े सर वाले को बनाते थे, साडे वांगू तो नहीं जेड़ा मर्जी गिदड़ा च उठे तो कहे मैं सरदार। तुहानूं पता है कि सिखा ने वड्डियां वड्डियां पगड़ियां बन के अपने नाल सरदार फुलां सिंह लिखना शुरू करता। सिर वड्डा नहीं, चलो पगड़ी बन के वड्डा कर लो। वो जैनवन बड़े सर वाले, इत्थे थोबड़ सी नमरूद दा, लेकिन नाक जो थी ना ये भी बड़ी उच्ची सी, किसी को बंदा ही नहीं सी समझता, रब को रब नहीं मानता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुबासा किया, मुनाजरा किया, जिद पे आ गया, अल्लाह ने उससे नक थानी मच्छर वाड़िया। नक उच्ची ना करे जे रब एक मच्छर की मिसाल एवं नहीं देंदा, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदा। एक पासू वाड़िया, दूजे पासे जाके टूल प्लाजे ते मेन ते बह के अंदर अपने सैरन बजावे, साई हुणी नूं तकलीफ होवे, वड्डा सिर गूंजे गुंबद, लगा पटख पटख, पहले आप मारियां फिर साडियां तों मरवाइयां, फिर कहण लगा चाटां नाल नहीं सरदा जुत्तियां मारो। रब ने वो जूत पवाए कि सिर अमरूद वर्गा करता। अमरूद शुरू तो पतला नहीं सी हुंदा, नमरूद की हालत वेख के उदा ही शर्म नाल पतला हो गया। नाक ऊंची मत रख, फिरौन की नाक बड़ी ऊंची थी। वमा रब्बुल आलमीन अना रब्बुकुमुल आला। रब्बुल आलमीन कौन होता है? मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब। जब रब ने दिया ना गोता, हेड बल्लो की थोड़े इधर है। मैं एक दिन लंघिया तो उत्थे लिखिया सी लखां क्यूसक पानी लंघ जाता है। ते फिरौन दा हेड नक्को की किड्डा उच्चा सी, एडा हेड ते उच्चा नक, एक चुल्लू नहीं हाले पानी पूरा पिया। ते उत्थे ही गोता आया ना पहला, ते हथ बाहर कट के कहन लगा आ मन तो बे रब्बे मूसा व हारून। उच्चियां नक्कां वाले हो, अपने नाक को पैगंबर की सीरत के मुताबिक कर लो। वुजू करना है, पानी चढ़ाओ, इसको झाड़ो, इस्तिंशाक करो। अगर ये साफ हो गया है तो फिर अपने बुजुर्गों के बारे में, बड़ों के बारे में, वडेरों के बारे में, खानदान के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, बेटी आल औलाद के बारे में, अपने हमसाइयों के बारे में एडी उच्ची नक बो ना रखो कि किसी बंदे नूं बंदा ही ना समझो, नहीं तो सीरत का फायदा कोई नहीं जे। एक गल कहन लगा, क्या आप ऐसे कर लेंगे? मैं कंधे पे आके ये बात करूंगा। अगर आप अपने मुआशरे के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग भावें कमियां दा होवे, ये वंड साडी है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। पैगंबर ने सिखाया तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से थे, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे, कल मिट्टी दे थल्ले। जबर न बन जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। रब अगे नक उच्ची करके नहीं खलोता जाना, ते किसे दे अगे एडा ना हो। जे कोई बुजुर्ग जांदा होवे ते जिन्ना दा मर्जी होवे, उन्होंने थोड़ा जिहा मोढे नीवें करके, थोड़ा जिहा गले ला के उन्हां दी खुशबू महसूस करया करो। पूरे यूरोप दे विच बुजुर्ग नहीं जे लभदे, बच्चों नूं अपने शनाख्ती कार्ड दे खाने च प्यो दा नां नहीं जे लभदा। मैं आप लोगों को एक बात बताने लगा हूं, तुसीं भी महसूस करदे होगे। साडे माँ प्यो मेहनत मजदूरी करन वाले, पसीने नाल शराबूर, लेकिन यकीन कीजिए मैंने दुनिया जहान के इतर और खुशबुएं महंगी महंगी लेके लगाई हैं, लेकिन जेड़ा माँ दे दुपट्टे चो खुशबू वाला मामला सी ना, और बाप को जब सीने लगाते थे और उनसे जो खुशबू आती थी, कायनात के किसी फूल में मुझे वो खुशबू नजर नहीं आई। अलम यजिद का यतीमन फआवा,
मेरे और आपके महबूब की आमद से कबल अल्लाह ने बाप का साया ले लिया। तो की उम्र होंदी है यार 6 साल जो रब ने मां ले ली सी, वो शुक्र करो रब ने मां प्यो दिता है, इन्हां दी कदर करो। वालिदैन का अदब, इनके सामने नाक ऊंची नहीं। इसी तरह सीरत का तकाजा है कि अपनी जुबान को भी सीरत के मुताबिक कर लो। आ जिहड़ा कट्टे बच्चे नूं गालां कड्ढी दियां ने हुजूर तो लईयां ने, आ जिहड़ी मां दी भैन दी करी दी है लोकां दी, ये हुजूर तो लई है। कलमा पढ़ा हुआ है भाई हमने, हमारी हर बात मेयारी है, मेरिट वाली है। कपास बीजोगे कपास होनी चाहिए, गंदम बीजोगे गंदम होनी चाहिए। अगर कलमा पड़ा है तो कलमे के तो कुछ तकाजे हैं। और अगर महबूब को प्यारा माना है, महबूब माना है, तो सबसे हसीन अगर चेहरा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक काम ते करो, पूरी जिंदगी सीरत के रिसर्च स्कॉलर बनको उकाड़ा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। कुर्बो जवार के मदारिस में सारे मसालिक के पास चले जाओ। किसी को कहो अपनी किताबां जो कोई हुजूर दी जुबान तो निकली हुई एक गाली ते विखा दो, नहीं मिलती। फिर आपकी और मेरी जुबान पे मंदा क्यों है, गाली क्यों है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा पढ़ के भी फिर दूसरों की तरफ इशारे क्यों हैं, किनाये क्यों हैं? यार बाकी तो बाकी, मिंबरो मेहराब नहीं बचे गाली से। उस आलम दी गुड्डी नहीं चढ़ दी जेड़ा कोई पुठा सीधा ना बोले। मशहूर होने के लिए बहुत कुछ करते हैं हम। जब महबूब ने गाली नहीं दी, बुरा नहीं बोला, किन्नियां दुश्मनियां सी, की कुछ नहीं सी किया। तो जदों मक्का फतह होया महबूब ने की किया सी? शुक्रिया। हम कहीं दुश्मन पे चढ़ाई कर लेना, ओदी नस्ल मुका के आई दी बी मारी दा। मगर मेरे महबूब मक्का फतह हुआ है, कहा जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए उसे कुछ ना कहा जाए, जो अल्लाह के घर चला जाए उसे कुछ ना कहा जाए, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले उसे भी कुछ ना कहा जाए। हुजूर फिर कहना किनू है? कोई समझ आई जे? ते इत्थे माशाअल्लाह वैर दे वैर ते खानदाना दे ते नस्ली वैर नहीं भाई। ऐसे शरीका रख के ऐसी बातें करके मेरे महबूब की तो ये सीरत नहीं थी। आपने तो वैर खत्म कर दिए, गुफ्तार बुरी खत्म कर दी, लबो लहजे जो है वो अच्छे कर दिए। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज आतिशफिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। शौहर का लहजा बीवी के खिलाफ, बीवी का लहजा शौहर के खिलाफ, वालिदैन की गुफ्तगू औलाद के बारे में, औलाद की गुफ्तार वालिदैन के बारे में, उस्ताज के बारे शागिर्द बोल रहा है, शागिर्दों के बारे उस्ताज बोल रहा है। ये कहते हैं जी स्टाफ अच्छा नहीं, वो कहते हैं जी स्टाफ अच्छा नहीं, ये कहते हैं जी टीचर पर टीचर हैं, वो कहते हैं जी स्कूल खुद। कोई चीज बची है कि जिसको हमने माफ किया? हर ग्रोह खराब, हर जमात खराब, हर मसलक खराब, गाली पे गाली, बस मैं जन्नती। महबूब ने कहा था कल क़यामत के दिन इन जुबानों की वजह से। एक सहाबी आए, कहने लगे हुजूर मुझे कोई नहीं, तो आपने कहा कुफ्फा अलैका हाज़ा, जुबान पकड़ के ना हाथ में यूं, मेरे महबूब ने अपनी जुबान हाथ में पकड़ ली और फरमाया कि इसको रोक के रख। कहा महबूब जुबान की वजह से, बोलने की वजह से, लफ्जों की वजह से भी हमारा मुआखजा होगा, हिसाबो किताब होगा? फरमाया कल क़यामत के दिन ये ऊंधे मुंह करके जो लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, पीछे जुबान होगी। सर जी कलियां नमाजा नाल ते रोजियां नाल ते जिहादा नाल ते ज़काता नाल मसले हल नहीं जे होने। सीरत समझनी है तो सर से लेके पांव तलक। आप 8 अरब तो सीधा नहीं कर सकते, 24 करोड़ को तो सही नहीं कर सकते, आप पूरे चूचक को तो ठीक नहीं कर सकते। अपने आप नूं तो सही कर सकते हो कि नहीं? पता नहीं चूचे आंगू सहमे है जे की गल है। ये खाना तुसी बाद च देना है ताइयों फिर कोई गल नहीं, तुहाडा कसूर नहीं। मैं ज़्यादा गुफ्तगू लंबी नहीं करता ताकि तुहाडे खाने च रुकावट ना बने। लेकिन मेरे दोस्त, ये ज़ुबान सिर्फ लुकमों के लिए नहीं है, ये चस्के के लिए नहीं है, ये टेस्ट के लिए नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में 4 टेस्ट रखे हैं। कितने? 4। एक मिठा ते एक कौड़ा, मिठा शहद ते कौड़ा कौड़ तुमा, एक खट्टा जिवें नींबू तुरश, ते चौथा केड़ा है?
नमकीन, ये 4 टेस्ट अल्लाह ने बनाए हैं, 12 हमने खुद तैयार कर लिए हैं, एक दूजे च रला रला के। बस च चढ़दा नहीं, की कहंदा है बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, वेखण नूं दाल खाण नूं मुर्ग। ये मुर्गे मुसल्लम, ये माशाल्लाह जो देगे पकती है, इनके अंदर जितने मिसाले डाले जाते हैं ये रब के इस तरह का नहीं है। 4 टेस्ट जुबान पे 18,000 बड अल्लाह की नेमतें खा खा के पता ही नहीं है कितने टेस्ट खा डाले हैं, मगर इस जुबान से रब का शुक्रिया अदा हुआ हो। जिन्नू पूछ लो हाल ही कोई नहीं, मुल्क ही ठीक नहीं, लोग ही ठीक नहीं, हुक्मरान ठीक नहीं। मैं खुद ठीक हूं कि नहीं ये कभी देखा ही नहीं। मैं अपने आप को ठीक करूं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, दूसरे भी रब ठीक कर देगा। आज के बाद सोच समझ के बोलना, ज़ईफ नहीं बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और लोगों डर के सुनो, तड़प के सुनो। तुहाडे चों एक बंदा चाहिदा जिहड़ा पहलवान होवे, जिहड़ी हुक्के ते अग नहीं रखी हुंदी चिलम च, ओनू असीं थल्ले रखने आ ते ओहदे ते कोई 5 मिनट बह के विखा दे, या चुल्हा रख के उत्ते तवा गर्म करने आ ते पहलवानी विखावे, बह के विखा दे अगर कोई एडा है। हुजूर ने कहा जो मेरे ऊपर झूठ बोलेगा, जो बात मैंने नहीं कही मेरे जिम्मे लगाएगा, वो मत समझे कि मुझे चूचक वालों ने ये सोफा दिया है। उन्होंने मेरे नीचे नरम गद्दे बिछाए हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना ऊंचा स्टेज लगाया है, मेरे लिए ट्राला रखा है। फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये अपनी तशरीफ जहन्नम की आग के अंगारों और कोयलों पे रखने के लिए तैयार हो जाए। हम इसकी कयामत के दिन कुर्सी बदल देंगे। सर जी कोई छोटी सजा नहीं है, चंद दिन के लोगों की दाद के लिए, थोड़ी ज्यादा बातों के लिए, इधर उधर के जो है वो माशाल्लाह शोशों के लिए, लोगों के कहने पे ये दाद मिलेगी। लेकिन सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है कि अगर आपने ये ना समझा, खतीब बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बात गलत कर रहा हूं मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, पकड़ मेरी होनी है, कब्र में मैंने जाना है। अगर गलती हो जाए तो रुजू करना सीखो, मुआफी मांगना सीखो। जुबान का किरदार यह है। अच्छा मुझे बताएं, हुजूर से कभी कोई गलती हुई तो दिन च 70 दफा माफी कादी मांगदे सी? 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार। जुबान का काम अल्लाह से मुआफी तलब करना है। हम तो गुनाहगार भी हैं, फिर भी कोई माफी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जो करना कर लो भाई, मैं नहीं जी माफी मांगनी। जिद छोड़े, अना छोड़े, अकड़ छोड़े, जुबान को बदलें, झूठ नहीं बोले, गलत नहीं बोले, गीबत नहीं, चुगली नहीं। ये जुबान सीरत के मुताबिक हो जाएगी। बोलना है तो कुरान बोल, बोलना है तो पैगंबर का फरमान बोल, बोलना है तो हक बोल, बोलना है तो सच बोल। आपने फरमाया जिसका अल्लाह के सामने खड़े होने का ईमान है कि कल क़यामत के दिन मुझे खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। फलयकुल खैरन अविल यसमुत। वो बोले तो अच्छा बोले, नहीं तो चुप रहे। हमारी मजलिस ही खामोश नहीं होती। अगली बात सीरत के लिए जो जरूरी है, अल्लाह ने आपको कंधे दिए हैं, गर्दन दी है। रब ने गर्दन में सरिया नहीं रखा, मोड़ रखे हैं, हड्डियां रखी हैं। हमारे एक दोस्त का हादसा हुआ, छत पे थे, गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ। वो बेचारा ना नीचे कर सकता है गर्दन, ना ऊपर कर सकता है, ना दाएं मोड़ सकता है, ना बाएं मोड़ सकता है। ठुक के बेचारा क्या उसके साथ हुआ, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ऐसी किसी को सजा ना दे, आजमाइश में ना डाले। लोगों, अल्लाह ने गर्दन में सरिये नहीं डाले, रब ने बेंड रखे हैं, मोड़ रखे हैं। रब के सामने झुकना सीख, हक के सामने झुकना सीख। जो सही बात है उसके सामने हाँ करना सीख, और जो गलत है उसके सामने ना करना। ये गर्दन को घुमाना, इसके अंदर अकड़ और अना और तकब्बुर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। माँ बाप के सामने बिलखुसूस और बड़ों के सामने ये गर्दन अकड़ाना और कंधों को सख्त रखना। झुका दीजिए अपने कंधे और अपनी गर्दन को, नजरों को झुका के आपके पैगंबर की सीरत की अक्कासी आप में दिखेगी। बेशक आप देहाती माहौल में क्यों नहीं है। सर जी उसके बाद हाथ हैं, बाजू हैं। रब ने सोने जे तेनों डोले दे ही छड़े ने, तू दूजियां नालों पहलवान बन गया है।
ते पा के ना स्लीवलैस बनैना ला के कमीजां ते कढ़ के डोले, वो कहंदा एवें नहीं बनाए। ये जिन्हें दिते नहीं ना एक कुन कहंदा ही तो मुड़ के हड्डियां नहीं लभदियां। जा गजा दे बच्चों का पता कर, उन्हों का कसूर की सी? कलमा पढ़ते थे। भूख प्यास पानी इंतजार 56 ममालिक आलम इस्लाम, दर्द दर्द ना लगा, आह ना सुनी गई, आती तो रही कानों में अलमनाक सदाएं, मगर मेरा दिल मेरे ही हालात में गुम था, तेरा दिल तेरे ही हालात में गुम था, हमारे दिल अपने हालात में गुम थे। और लोगों अल्लाह के लिए ये अगर कुव्वत है, बाजू है, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, शेर बन के रह गए। कभी वो भी दौर था जब हाकिम वक्त दोपहर का खाना सामने पड़ा होता था, एक बहन की आवाज आती थी, वाह मोहतसिमा, वही खंजर निकाल करके उस नक्शे में गाड़ के कहता था, बहना मैं आ रहा हूं, अगला खाना उस वक्त खाऊंगा जब तेरे दुश्मनों का तुझसे जो है जो उन्होंने किया है उसका बदला ना ले लो। गैरत भी गई, जुर्रत भी गई। आज डौले तो हैं, बाजू तो हैं, हाथ हैं, मगर ताउन नहीं, मदद नहीं। हाथ मिले ही इसलिए है कि मोमिन महफूज रहे। अल मोमिन मन सलिम अल मुस्लिमून, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर तेरे मेरे हाथ से, तेरी मेरी तहरीर से, तेरे मेरे इशारे से मुसलमान महफूज नहीं तो फिर सीरत कैसी है? मैं एक बेली नूं पूछया, कहंदा उस्ताद जी आपां अपनी बुढ़ी बड़ी चंड के रखी है। असी तो चंड के समझते सां, जी नहीं किल ठोकदा ना लोहार ते उत्तों फिर थोड़ियां मार मार के चंड दिंदा ताकि वह निकले ना। कहंदा नहीं आपां चंडा नाल सवार रखी है। मेरे महबूब ने चेहरे से मारने पे रोका था, अगरचे कुरान ने इजाजत दी है कि अगर कहीं नाफरमानी की इंतहा होने लगे तो अपना बिस्तर अलग कीजिए। बताई हैं सजाएं मुख्तलिफ मरहले, लेकिन मेरे महबूब ने कभी चेहरे पे नहीं मारा। कहा बच्चे अगर नमाज ना पढ़े ना 10 साल के, इन्हें 7 साल के हूं तो नमाज का हुक्म दो, बिस्तरे इनके अलग कर दो 10 साल के हूं, और अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इनको जरा समझाइए। लेकिन पैगंबर ने मारा नहीं है। हजरत अनस कहते हैं मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, वल्लाही मा नहरानी वला कहरानी वला लतमानी वला शतमानी। मेरे महबूब ने कभी मुझे मारा नहीं, कभी थप्पड़ नहीं उठाया, मुझे कहर आलूदा नजरों से नहीं देखा। मेरे पैगंबर ने कभी मुझे घूरा नहीं, सख्त सुस्त नहीं बोला। 10 साल। और हमारी हालत क्या है? अल्लाह ताला माफ करे। तो सीरत का तकाजा है कि हाथों को भी कंट्रोल करें। उसके बाद जनाब सीरत दिल मांगती है। दिल दिया है हुजूर को, जिन्हें जिन्हें सोने नूं दिल दिता है वो तो एक बारी हथ विखाओ फिर यार, अल्लाह गवाह रही वाकई दिता जे। जो दिल किसी नूं दे दईए फिर उन्होंने मर्जी नाल तो नहीं ना मोड़ीदा, फिर वो अपना रहिंदा ही नहीं। तुहाडे कोल जो कोई मोटरसाइकिल मंगण आया होवे तुसीं दे दिता होवे तो दूजा आवे तुसीं कहोगे यार वो है सी मैं जिन्होंने देना सी दे दिता है। या तो 2 हो ना, फिर तो बंदा कहता चल एक वो लै गया एक तू लै जा। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हुजूर को अगर दिल दिया था तो फिर ये किसी और का कैसे हो गया? जगह जगह कैसे चला गया? हर साहिब दस्तार, साहिब मिजार, साहिब वकार, साहिब असरार उन तलक कैसे चला गया? अगर दिल महबूब का, कलमा महबूब का, बैत महबूब की, हाथ महबूब का, जात महबूब की, बात महबूब की, शरीयत महबूब की, दीन महबूब का और सीरत मेरे महबूब की है, फिर कोई दूजा कौन हुंदा है? साडे नालों तो फिर बुढ़ी नहीं तगड़ी जिहड़ी कहंदी है खबरदार जे मेरे बंदे वाल किसी ने वेख्या। की ख्याल है? सर जी थोड़ी गैरत करिए, अल्लाह ने सीना खुला रखा है। अलम नशरह लका सदरक। अगर सीरत पढ़ के सीना खुला नहीं ना हुआ, अल्लाह ने सीना तंग नहीं किया। गड्डी का गेयर नहीं लगता अगर वो जगह तंग कर दी जाए तो। एक बोरी इधर रख दो, एक उधर रख दो, एक सज्जे एक खब्बे, गेयर किदां लगेगा? उत्थे तो गोडा नाल वाली सवारी रख ले तो गेयर नहीं लगता। की समझते हो? दिल इतने तंग, भाई से तंग, बहन से तंग, बच्चों से तंग, हमसायों से तंग, रिश्तेदारों से तंग, उलमा से तंग। इत्थे जरा खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहना, पूरी दुनिया के कुफर और शिरक और इल्हाद ने आपके दिल आपके उलमा से, कारियों से, खतीबों से, अदीबों से, तबीबों से दूर कर दिए, तंग कर दिए। इन्हां दा नाम सुनदियां ही तुहाडे दिल च एक खास सोच पैदा हो जाती है।
ये प्रोपेगेंडे का नतीजा है। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे उतने खैर खा नहीं हैं जितने रब ने अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र रखे हैं। ये मुहद्दिसीन, ये फुकहा, ये मुफस्सिरीन, ये अहले इल्म, ये ताबईन, तबा ताबईन, ये पैगंबर के असहाब, ये मेरे नबी का याराना, मेरे पैगंबर का घराना, ये अहले बैते अतहार मुहम्मद रसूल सल्लम के रंग में रंगे हुए ये लोग और उनका दीन देने वाले कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। हर ड्रामा, हर फिल्म, हर सीरियल आपको यही बता रही है, पूरी दुनिया चीख रही है यहां पर ये है, वहां पर वो है, मौलवी ऐसे है। असल में उनका बस नहीं चलता, इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए मौलवी को निशाना बनाते हैं। अज तो बाद एक काम करना जे जिन्ने इलाके दे आलम ने ना उन्हां दे बारे दिल ते जरा थोड़े जे खुले रखो, सीना खुला रखो। कदी प्यार नाल मुहब्बत नाल सीने ला के यार अल्लाह ने ना कबर च मसलकां दा नहीं जे पूछना, जे पुछण ते उथे मेरा नाम ले दिया, अल्लाह ने नहीं जे पूछना। अच्छा मुझे बताओ, कबर में जो एक सवाल है, मां दीनुक, तुहाडे चूचक चोलामा ने, दियोबंदियां ने, बरेलवियां ने, भाबियां ने, सुन्नियां ने, शिया ने की दसिया भी अगे जवाब च की कहना, ना सुन्नी, अना बरेलवी, अना दियोबंदी, अना वहाबी, अना अहले तशरीफ, क्या कहोगे? ऐसा जवाब सीखा है। मा दीनुक, दीनी अल इस्लाम, इस्लाम क्या है? जो आसमान से रब ने उतारा है, जो वही लेके आई है। ये जो उलमा है ना, ये शरीयत के उलमा है, नबी के वारिस हैं। इनसे मोहब्बत करो, अपनी मस्जिदों में जाओ, इनको करीब करो, इनको टाइम दो, उनको घरों में बुलाओ, उनकी मीटिंग्स रखो, बच्चों के साथ उनका जो है अलैक सलैक रखो। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त देखो क्रिकेटर्स के दीवाने हैं, उन्होंने इन्होंने देना कुछ नहीं। जे उन्हें चौका लाया तो फिर भी उन्होंने हक च, जे उन्हें नहीं लाया तो फिर भी उन्होंने हक च। आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके नाचे, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। जिनके पीछे मर रहे हो उन्होंने अपने करीब कर दिए, फिल्मों के जो है वो हीरो बना के तेरे मेरे घर में लाके, बंद कमरों में सैटेलाइट के जरिए लाके, कमरों में अंदर ला करके, मोबाइलों में डाल करके, बेटी कंबल में, मां कंबल में, बहन कंबल में, बहू कंबल में, औलाद जो है वो उनको देख रही है, मिल रही है, मुलाकात कर रही है, उनकी तरफ ललचाई नजरों से देख रही है, उनकी अदाएं ले रही है। क्या मजाल के मोहल्ले की मस्जिद, इलाके की मस्जिद, इमाम और खतीब, उनका क़याम, उनका रुकू, उनके सुजूद का ढंग या उनका तशहुद, उंगली का हिलाना, पैगंबर की अदा या लिबास वज़ाक़ता ये ले सके हूं? क्योंकि मौलवी तो दुश्मन है। मौलवी दीन सिखाएगा, मौलवी पैगंबर की सीरत बताएगा, लोगों के दुनियावी नशे उतारेगा। इसीलिए मौलवी बुरा लगता है, निशाना मशक बनाओ। अल्लाह के लिए जिस भी मसलक का आलिम हो उसकी कदर करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, करीब हो, उससे दीन सीखे। बच्चों को लेकर के जाएं, सिनेमा में ले जाते हो तो डर कोई नहीं, थिएटर में ले जाते हो तो डर कोई नहीं, मेलों में ले जाते हो तो डर कोई नहीं, अनार कलियों में बच्चे ले जाते हो तो डर कोई नहीं, बीवी बच्चों को यूनिवर्सिटियों में घुमाते हो तो डर कोई नहीं, दुनिया भर में लेकर के जाने में डर कोई नहीं। डर है तो सिर्फ अल्लाह के घर और मौलवी से है। ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, दिल तंग न करो, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर में आना चाहें आने दिया करो। मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया था, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, मदीने की एक भी औरत, पर्दा नशी औरत, नमाज पढ़नी है तो तब भी, नहीं पढ़नी तो तब भी, अय्याम है तो फिर भी, रूटीन है तो फिर भी, उसे आना होगा। नमाज वाली जगह से हट के बैठे, मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो। यह है तरबियत, यह है मोहब्बत, यह है कुर्बत, यह है खुतबा, यह है दावत। दिल तंग करके रख दिए। और गैर कोई कहता तो दुख नहीं था, अपनों ने कह के एक दूसरे के दिल तंग किए। इधर ना जाया जे ए बद मजबे ने, उधर ना जाया जे ए बेपीरे ने, उधर ना जाया जे ए बेईमामे ने, उस तरफ ना जाना, ये ऐसे है। ओ भाई, महबूब के उम्मती हैं, थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी इस्लाह हो जाएगी। हाथ पांव जिस्म के आज़ाब बदलेंगे, दिल में मोहब्बत पैदा करो, थोड़ी कुर्बतें पैदा करो, और उसके बाद है पेट। मैं अज तक हाले तक कोई बंदा नहीं वेख्या जिन्हों ढिड ना लगा हुए, तो जिन्हों ढिड होवे तो उन्होंने जरूरत ना होवे। जरूरत तोड़ देती है गुरूरे बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। तुहाडा की ख्याल है, अगर इत्थे सिर्फ एक देग लिया के रखी है तो तुसी नहीं लड़ोगे? क्यों जी? भुख लगी होवे, राती 1 बजे तुहानू खाना दिता जाए तो ऐलान किया जाए कि एक दूसरे लिए
इसार ते कुर्बानी के जज्बे नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਮੂਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਛਾਪਰ ਭਾੜ ਲੈਣੇ ਨੇ। पेट लगा है, ज़रूरतें लगी है, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। ये अल्लाह है जो खाता नहीं खिलाता है, पीता नहीं पिलाता है, उसे रोटी रिज़्क़ की ज़रूरत नहीं, वो अपने बंदू को देता है। वो बंद पत्थर में कीड़े को भी उसका रिज़्क़ पहुंचाता है, वो पानियों में मछलियों को, मखलूक़ात को, आबी मखलूक़ात का दस्तरखान पानियों में लगाता है। फ़िज़ाओं के अंदर उड़ने वाले परिंदों के दस्तरखान वहीं लगवाता है। हज़रात सहराओं में रहने वाले रेंगने वाले जानवरों के दस्तरखान वही, जंगल वालों के जंगल में। तुझे भूखा प्यासा छोड़ देगा, कभी ऐसे नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि पेट में लुकमा हलाल डाल। ये सीरतुन नबी है भाजी। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हराम चीज़ों चो सिर्फ एक सूर बचा जिहड़ा मुसलमान नहीं खांदे। तुहाडे अल शायद कोई बचत होवे। एक खोता सी, वो भी बेचारा हिंगण लग पिया, मेरी तो जान छड्डो है। खोते रगड़ गए, बोते रगड़ गए, कुछ नहीं वेखिया, सिर्फ एक सूर बचिया है। जे इत्थे कोई फड़ फुड़ लवो कमादा कमूदा च फिरदा या बाहर जंगलों च, तो किते फट्टे ते वढ़ के उन्होंने तो नहीं जे बेच देंदे। मैंने नहीं देखा अभी तक, अल्लाह करे ना हो। मेरे भाई, पेट में हराम लुकमा नहीं डाला जाएगा, ये भी सीरत है, ये भी सीरत है। मेरे कोल सी गड्डी 86, पहले डीजल सी, फिर पेट्रोल कराई, उत्ते ढक्कन टैंकी ते डीजल रह गया। प्रोग्राम पे जाना था, मैंने पंप पे जाके रोकी और लड़का फोन पे मसरूफ था। बंदा जो फोन ते लगा हो फिर दूजे की घट ही सुनी दी। मैंने उसे 3 मरतबा कहा पेट्रोल पाना ही, उन्हें नहीं तवज्जो की थी। ढकना खोला, ऊपर डीजल लिखा हुआ था, उसने डीजल डाल लिया। मैं सीट पे बैठा हुआ था, 4,000 का डला ते आया। सर जी गड्डी की तुसी क्या सी? मैं क्या पेट्रोल? कहता जी मैं डीजल पा बैठा, हूँ सोचना लाया जी, सोचना लाया जी। क्यों? जिस कंपनी ने इंजन बनाया है वो कहती है कि डीजल नहीं चलेगा, पेट्रोल चलेगा। डीजल डालोगे भले महंगा क्यों नहीं, पिक ज्यादा क्यों नहीं, माइलेज ज्यादा क्यों नहीं देता हो, लेकिन ये इंजन उसका मुतहम्मल नहीं है। जिस रब ने पेट लगाया, मशीनरी बनाई, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, वो नहीं जानता कि तेरे पेट में क्या सही है क्या गलत है। हलाल खाइए, हराम से बचिए, यही तो सीरत है। तुसी कहोगे असी तो चूचक च खब्बे सज्जे आने वाले लोग, सानू की पता हराम की हुंदा है। सर जी मैं टुरिया जांदा, मैनू इत्थों तुहाडे किते सड़क ते बकरा बज्जा नज़र आवे तो मैं मुहब्बत नाल मेहनत करके फड़ के पा लवां गड्डी च, ते घर जाके 10 तकबीरां पढ़ के ते सवेरे ज़बा करके ते उन्होंने माशाअल्लाह 10 महल्ले दे मौलवी सद के खवा देवां, ते उन्हां ते कहना हलाल है, बिस्मिल्लाह आउण दो। प्रोफैसर साहब खवांडे ने बिस्मिल्लाह आउण दो, मैनू किसी नहीं पूछना तकबीर पढ़ी से कि नहीं, मैं 100 कसमां भी चुक लवां। जानवर हलाल है, बोटियां हलाल हैं, तकबीर सुन्नत है, लेकिन मैंने उस जिस जरिए से हासिल किया वो चोरी है, वो हराम है। चोरी से, धोखे से, फराड से, रिश्वत से, मिलावट करके लुकमे बच्चों को हराम के खिलाना, यतीम के माल को पेट में डालना। यतीम का माल, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। मत समझना कि ये बिरयानी या कोरमा खा रहे हैं, ये पेट में जहन्नम की आग के अंगारे भर रहे हैं। सीरत सुनन आए जे ते एक होर शय भी ठीक करनी पैनी है, शर्मगाह। शर्म ही कोई नहीं, औरतें खड़ी हैं तो फिर भी अपने स्टाइल में खारशा करी जाता, जान जान के इशारे। नहीं मेरे भाई, ये जो शर्मगाह है ना, रब ने पेशाब पकाने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए दी है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, इसमें सीरत का रंग भरो, निकाह करो। जिना नहीं, निकाह करो। सिफा नहीं, निकाह करो। चोरी यारी नहीं। ते असी माशाअल्लाह कानून बनवा बैठे हैं, 18 साल तो पहले मुंडा कुड़ी नहीं विआउणा, नहीं तो मौलवी फड़िया जाएगा। सारा नजला मौलवी था। शुजाबाद, मुल्तान और खानगढ़, इधर जब आम होता है ना दरख्त पे, सियाने बंदे आन के व्यापारी कहते भाजी तोड़ लो, मौसम हो गया जो पकने के करीब है, तोड़ के पेटियों में पैक करके मिसाला लगा के फुलाने दिन मंडी पहुंचेगा, 3 दिन का एस्टीमेट लगा के जब खोलें तो तैयार हो।
माशाअल्लाह पुत्र नूं तैयार होया 10 साल हो गए, धी नूं तैयार होया 15 साल हो गए, लेकिन हाले तो बच्चा ही है जी, हाले तो पुत्र ही, हाले ने पढ़ना है, हाले ने आ करना है, उसने कारोबार करना है, उसका घर नहीं है, उसका कोठा बनना है। यार हमारे माँ बाप अच्छे थे जो छोटी उम्र में जवान होते ही बच्चों को जो है वो शादी कर देते थे, आवारगी से बहकावे से बच जाते थे, शैतानी चालू से बच जाते थे। अल्लाह के लिए शर्मगाह की हिफाजत हर मर्द पे लाजिम, औरत पे लाजिम। किस तरीके से कि निकाह करना है, सिफा नहीं, जिना नहीं, बुराई नहीं, गंदगी नहीं, ते पैराल टोर पवो। की ख्याल है? मेरे नबी के अहले बैत की किसी एक खातून के कभी टखने तो नंगे दिखा दो, पाँव की एड़ी। माँ जी उम्मे सलमा मौजूद है, एक औरत आती आके पूछती है कि औरत जब इबाया लेगी, चादर लेगी तो वो कितनी लंबी लेगी? महबूब ने कहा अपनी एड़ी के पीछे नीचे एक बालिश, एक गिठ पूरा अड्डी तो थले। साडा माशाल्लाह उमूमन एक गिठ बुरका उत्ते कटिया हुंदा, एक बालिश नीचे। तो माँ जी उम्मे सलमा पास बैठी थी, कहने लगी हुजूर एक गिठ नल की बनेगा, हवा आई थी उड़ जाऊ तो अड्डी तो नंगी हो जाएगी। कुर्बान जाऊं इस अहले बैत पे, अम्मा जी पे तज़किरे करने का क्या फायदा? दुनिया जानती है दुनिया का सबसे पकीज़ा घराना मेरे महबूब का घराना। अगर यकीन है तो आज जरा जाके चेक कीजिए, मेरे महबूब के घर के अंदर सरबराह अहले बैत खुद हैं। अहले बैत के अंदर मेरे महबूब की पहली अहलिया सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की दूसरा घर और आपका हुजरा और अहलिया अहले बैत सैयदा सौदा, इसी तरह सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे सलमा, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और ज़ैनब बिन्त जहश, माँ जी जुवैरिया, माँ जी इसी तरह रमला, माँ जी मैमूना, माँ जी सुफैया, रिहाना बिन्त ज़ैद। इतनी माओं के मैंने नाम लिए हैं, किसी एक का टखना या चेहरा तो नंगा दिखा दे। अगर मां मानते हो और मां में हया मानते हो, वकार मानते हो, पैगंबर का घराना मानते हो, मारिया किब्तिया, ये 13 लोगों के मैंने महबूब के घराने में नाम लिए है। फिर मेरे महबूब की आल में, औलाद में अगर जरा गिनिए, जनाबे कासिम भी, इस भाई की बहन जनाबे अब्दुल्ला, इस भाई की भी बहन जनाबे इब्राहिम, इस भाई की भी बहन सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते मोहम्मद, इनके भी तो कभी जरा दिखाइए ना कि जो आज मेरे और आपके घर के लिबास है उनके लिबास ऐसे थे। अहले बैते अतहार सुनते हैं, की जिंदगियां सुनते हैं, सीरत सुनते हैं, महबूब की जिंदगी पढ़ते हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आती? क्यों नहीं जी आउंदी? पुछण लगा हुण तुहाडे अल तवज्जो करा जरा, बीबियां तो हटीए, पैरों की चाल सीधी कर लो ना, चाल वेख के लोग दसते हैं ये हक की तरफ कदम उठने चाहिए, बातिल से रुकने चाहिए। तो मैं लगा गल मुकान, लेकिन एक गल ते आण के तुहाडे इत्थे मुकाबला किहड़ी चीज़ दा हुंदा है? कुकड़ां दा, बटेरियां दा, ऊठां दा, ढग्गियां दा। आ मेलियां ते की नसांदे नसूंदे हो जिहड़े मुकाबले च कोई? ओ यार मैं नहीं दसदा बाहर जाके, हैं सारा ही हुंदा है। ठीक हो गया। अरब जेड़े ने ना ऊठां दे मुकाबले करांदे ने। पिछले साल एक काला ऊठ मुकाबला हुसन जीत गया। दिल आए दी गल है। मिस यूनिवर्स औरतों के हुसन का मुकाबला, कायनात की सबसे हसीन औरत, हसीना आलम, हसीना पाकिस्तान, मिस फुलान, मिस फुलान। सर जी एक मुकाबला हुसन सीरत नबवी के हवाले से भी पेश करना चाहता हूँ। मदीने में हुआ था, 14वीं रात थी, कोई तारा था, आसमान का चांद पूरे जोबन पे था, पूरा और मुकम्मल था, जवानी थी आसमानी, माशाल्लाह ब्यूटी पार्लर से नहा के धुल के साफ हो के कौन सी करीमें लगा के आज सज धज के आया था। इधर मेरे रब ने जमीन के चांद को मस्जिद नबवी के सहन में लाल रंग का जुब्बा पहनवा करके बुलाया, बिठाया। आसमान का चांद, जमीन का चांद और बतौरे जज जनाबे जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। आए, कहा आज फैसला दो। आसमान के चांद को देखा, जमीन के चांद को देखा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। फैसला क्या लिया था हजरत जाबिर ने? आसमान दा चन्न तेरा मुकाबला कोई नहीं, तू ज्यादा सोना है।
चू चका लियो मैं सही कह रहा, जे मैं सही कह रहा तो सिर इदा हिला दो, जे मैं सही नहीं कहता तो शर्माओ ना, इदा कर दो कि नहीं गलत कह रहे हैं। हजरत जाबिर ने क्या कहा था, आसमान के चांद तू मेरे जमीन के चांद का मुकाबला नहीं कर सकता। सीरतुन नबी सुनने आए हो, बहनों को भी कहूंगा, बेटियों बहू को भी बोलूंगा, माओ से भी बोलूंगा जो अपने बच्चों को मजबूर करती हैं। ए सोहणिया मेरे हुजूर दियां मुछां ते कटियां सी ते जमीन दे चन्न ने अस पूरी दाढ़ी नाल मुकाबला जीतिया सी, ते क्लीन शेव ते आसमान दा चन्न सी, फिर आसमान दा चन्न क्यों बनने आ सोहणिया चन्ना, ओ बुढ़ी दिया चन्ना, क्लीन शेव चन्ना। नबी महबूब, अल्लाह की कसम अगर ये बाल गलत होते तो जो जात औरत के चेहरे पे बाल नहीं उगने देती वो अपने महबूब के चेहरे पे बाल ना उगने देती। मगर वल्लज़ी ज़य्यना अर्रिजाल बिल्लिहा, माएं कसम उठाया करती थी अज़वाजे मुतहरात, उस रब की कसम जिसने मर्दों को दाढ़ी देके औरतों से ज्यादा हंसी बना डाला, और रब ने तुझे मर्द बनाया, नबी का उम्मती बनाया, दाढ़ी दी, तू मुकाबला हुसन कर करके करीमा ला ला के, ब्यूटी पार्लर ला ला के, मोटरसाइकिल ते बह के पिछे बत्ती ते लिखा के तक चन्न पिया जांदा ही। जे इदा चन्न बनता तो फिर बब्बर शेर दी क्लीन शेव करा के करीमा लवा के जरा खड़ा करो ना, बाजार च पता लगे भी चन्न बब्बर शेर खड़ा है। दलेर बन, उम्मती बन, बहादुर बन, शेर बन, जुर्रत कर। अगर आज तक नहीं हो सका, आज के बाद इसको चेहरे पे लेकर के आ, बात को समेट रहा हूं हजरात, इसलिए अब करने का काम क्या है, बड़े बड़े कोई पापड़ नहीं बेलने। अगर गन्ने की फसल तैयार हो या तो वो मिल वाले ले ले, नहीं तो बेल ना लगा लो, उसको जाए मत होने दो। अल्लाह ने दिमाग दिया है, इसको मुस्बत करो, मनफी सोचे निकालो, सिमाते मुस्बत कर लो। गलत नहीं सुनना, सही बोलना है, गलत नहीं बोलना, खुशबू हक की लेनी है, बातल की बदबू की तरफ नहीं जाना, लोगों गर्दन में सरिया नहीं रखना, हक के लिए झुकनी है, गैर के दर पे नहीं झुकनी। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ते मोढे वड्डियां लई नरम रखने जे, ते ये भी ज़हन च रखियो जे अपने तो वड्डे नूं कुछ देण लगो ते ओनू हथ थल्ले करा के शै नहीं जे देनी। अदब का तकाजा है वे कि हथ तुहाडे थल्ले होण, शै रखी होवे, ते अपने बुजुर्गों नूं कहो लो जी आ लवो, वो उत्तों चुकण ते वड्डे हथ उत्ते ही चंगे लगदे। इज्जत दीजिए अपने बड़ों को, माओं को। जिंदा हूं तो कदर नहीं, मर जान ते कदरां फिर भी कदरां वालियां नूं पैंदियां ने, सारियां नूं नहीं। मैं जब भी प्रोग्राम से घर जाता था, अब्बू घड़ी देख के कहते थे पोता जी इतना लेट हो गए हैं, तो जी जलसे वालियां दी कोई मजबूरी सी, कुछ उत्थे लेट हो गए, कोई सफर का मसला। अब कोई नहीं मुझे पूछता, मुझे कब्रिस्तान जाके वापसी पे बताना पड़ता है अब्बू हुण नहीं जे पूछते। मां जाग रही होती थी, हुण ते वो भी वेला किते आपे ही बूहे खोलने पैंदे ने, ते वेखी जा सारे सुते ने, चल यार सुते रहन दो, आंखें खोलो, कदर करो, हया करो। पैगंबर ने जिनका अदब सिखाया है, आज महबूब की सीरत का अदब कर लो, नहीं तो कयामत के दिन कौसर का जाम तो बड़ी दूर, रब ने एक बूंद पानी दी नहीं जे वेखण देनी। नबी जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं, नाम नबी का गुलाम सभी का, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले, अखियां किसे और नल, वखियां किसे और नल, नजरां किताब ते, फिक्रां जनाब ते। बदलो अपनी सोच को। नबी का कलमा पड़ा है तो नबी को तवज्जो दीजिए, महबूब को टाइम दीजिए, नमाज के अंदर, ज़कात के अंदर, दीन के अंदर, इबादत के अंदर, मुनाजात के अंदर। ये नहीं है कि मन मर्जी की जिंदगी गुजारें और कहिए कि महबूब हमारे हैं और हम जन्नती हैं। याद रहे जो दिन में 34 मरतबा सर जमीन पे नहीं रखता वो महबूब का उम्मती नहीं है। महबूब के उम्मती नमाजी है। हमारे अंदर कमी बेशियां हैं जी। अगर मैं वाकई सुनाता ना सीरत के ते मिठे मिठे ते तुसी एडा राजी होना सी, लै जी मैं इत्थों खड़दा महबूब नूं मेराज ते जो जो होया सब कुछ दिखांदा। आप यकीन कीजिए आपने, लेकिन मैंने चूंकि झंझोड़ा है भाजी, गोंगलू नूं भी नहीं चंगा लगदा ओदी कोई मिट्टी झाड़े, वो मिट्टी नहीं छड्डना चाहता, उन्होंने पुटना पैंदा है, फिर धोना पैंदा है, फिर कद्दूकश करना पैंदा है।
गोंगलू ना बणीए, सियाणे आ सियाणे बणीए। अज तू वादा करिए कि मैं कम अज कम सीरत को अपने पेशे में लेके आऊँगा। पेशा की है तुहाडा? वाही करते होवोगे, दुकानदारी करते होवोगे, परचून करते होवोगे, थोक का कारोबार करते होगे, कोई इदां दे काम शम, कोई नौकरी जॉब। मेरा जो काम है ना, सुनिए, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं दिन रात तदरीस में, तालीम में, तरबियत में मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ज़ईफ मिलावट वाली 2 नंबर झूठी बात लोगों को ना सुनाऊं। अगर अल्लाह ना करे किते गलती नाल मेरे को बयान हो जावे, मैं जिंदा हूं तो मेरा रजू है, मैं मर जाऊं तो कब्र में भी मेरा रजू है। गलती के ऊपर अकड़ना कैसा? भाजी तुसी जेड़ा जेड़ा काम करदे जे ओदे च अज अल्लाह नाल वादा करके उठ जाओ कि सवेरे मैं वो काम सीधा कर देना। जे मैं बर्फ पाउंदा सां दुध च ते नहीं पाउणी, ते जे मैं नमक दे विच कोई मिलावट करना ते नहीं करनी, जे मिर्चां च करना ते नहीं करनी, जेड़े जेड़े काम च धोखा रिश्वत फराड है मैं नहीं करना। अल्लाह की कसम, आप नबी के वो उम्मती, मुआशरा सीधा हो जाएगा, फिर किसी का डर नहीं होगा, फिर किसी का खौफ नहीं होगा। कर लवांगे, मैं हाथ नहीं चुकाना चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह से वादा जरूर करो, अल्लाह जो बाकी जिंदगी है महबूब का ताबे फरमान बना दे, फरमा बरदार बना दे, उनका सही उम्मती बना दे, उनकी सीरत को लेने वाला बना दे, और हमारी जिंदगियों को मुबारक कर दे। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जहां तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। जिन अहबाब ने आज की मजलिस को सजाया है, अल्लाह उन जवानों की जवानियों को, उनके अहलो अयाल में, घर बार में, माल दौलत, इज्जत, आबरू में, और उनकी मेहनत और कद्दो कावश में अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इन कावशों को कबूल करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।